नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। जी हाँ, 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन 2026। तो आंसर क्या है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु बन गई है पहली भारतीय महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी जो जापान ओपन में एकल सिंगल जो है खिताब जीतने वाली हैं। तो ये हो गया, ये हमने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चूँकि आज हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे जो कि हमारे रोज़ के वीडियो में होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर एंड कीप गोइंग। सेकेंड नंबर की बात करें, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मैनी हाइड्रोजन पावर हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हैज़ बीन सैंक्शन अंडर द पायलट प्रोजेक्ट। आंसर क्या होगा? 70 जो है वो हमारी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रही है, किस चीज़ का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो उसके तहत जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो हमारी मतलब वाहनें हैं, ठीक है, 70 वाहनों को मंजूरी मिली है। तो ये हमने देखा। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये जो मिशन था ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 2023 में लॉन्च हुआ था। तो ये आपको याद रखना कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अभी तक भारत में 12 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए, 37 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल जो हुआ था, ओलंपियाड जो गेम होता है स्टडी के मामले में, जैसे साइंस के क्षेत्र में मैथ्स ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड्स। तो अभी जो बायोलॉजी ओलंपियाड्स हुआ था, इसमें कौन सी कंट्री में जो है इसे आयोजित किया गया? तो याद रखना है आपको, लिथुआनिया। देखो, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, ये सब बाल्टिक नेशन है, क्योंकि बाल्टिक सी के अंदर पड़ते हैं। तो ये 37 मीटिंग हुआ था यहाँ पे, और भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच यूनेस्को रिलेटेड इनिशिएटिव वाज इनोग्रेटेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन बाकू। तो बाकू का है, वो भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा चीज़ ये है कि भारतीय जो राजदूत थे वहाँ पे, उनके द्वारा भारत की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो बाकू में जो है वो एक तरह से प्रदर्शित की गई। तो आपको याद रखना है, एग्जीबिशन ऑफ यूनियन जो हमारा इंडिया का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो बाकू में किया गया प्रदर्शित। आपको बता दें, बाकू जो है वो अजरबैजान का कैपिटल है। और अगर हम बात करें यूनेस्को का, तो आप पेरिस आप जानते हो, फ्रांस में जो है हेडक्वार्टर है। और बाकू का जो शहर है, वहाँ पे इंडिया का जो मतलब वहाँ पे एग्जीबिशन लगा यूनेस्को का, जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारे देश के अंदर है, वो परमानेंट एग्जीबिशन लगा है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि भारत का किसी और देश में परमानेंट अचीवमेंट मतलब एग्जीबिशन। इंडिया ने सिक्योर किया है गोल्ड मेडल 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में 2026। तो इसमें जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट की? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ये हुआ। ठीक है, तो 98 जो 58 हमारा जो केमिस्ट्री का ओलंपियाड था, तो इसमें जो है 4 गोल्ड जीते हैं भारत ने, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। और नेक्स्ट जो है देखो, एक यहाँ पे फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि ये जो है ओलंपियाड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ जो है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। और इसके साथ साथ जो है आपकी HBCSC यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये पूरा कंपाइलेशन था, ये पूरे तीनों मतलब बॉडीज़ का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 72 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो यामी गौतम को किस फिल्म के लिए मिला? आर्टिकल 370 के लिए। ठीक है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ यूनियंस जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, UCC। तो याद रखना है, अभी मध्य प्रदेश ने ड्राफ्टिंग किया है, अभी हुआ नहीं है, ये लागू नहीं हुआ है। चलिए, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है पीयूष गोयल ने अभी इंडिया एंड इस्टोनिया के साथ जो है बिजनेस फोरम में यूरोपियन कंट्री के साथ जो उनका मतलब विजिट था यूरोपियन कंट्री में, तो उसमें इस्टोनिया में उन्होंने बिजनेस मीटिंग जो है वो की, और उनके साथ जो है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कला संस्कृति विकास योजना जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कला संस्कृति विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसके तहत जो है फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, ट्राइबल आर्ट, म्यूज़ियम, हेरिटेज जो होता है वो सब इसके इस कला संस्कृति विकास योजना के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री जो है इम्पोर्टेड उत्तराखंड फर्स्ट
कंसाइनमेंट ऑफ जो है फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ आप जानते होंगे, तो ये इराक को अब उत्तराखंड से सप्लाई होगा, है ना, एपिडा के थ्रू होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या बढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है 2026 में। तो जजों की संख्या कितनी हो जाएगी 33 से बढ़ के? आंसर क्या होगा? 37। 37 का मतलब हो गया 1+36, यानी एक CGI हो गया और 36 जज हो गए। अभी कितने हैं? 1+32 यानी कि 33। चलिए नेक्स्ट, PM-श्री स्कूल्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो NEPA जो हमारी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें जो है PM-श्री योजना लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये न्यूज़ में थी इसलिए क्योंकि 25 लाख बच्चों का जो है इनरोलमेंट इस PM-श्री के कारण स्कूल में बढ़ा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अभी ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में शुरू किया गया? आसाम में। आसाम में फ्लड से बचाने के लिए ये किया गया। भव्य रसायन स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है, इसमें केमिकल पार्क बनाने की बात की गई। कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? 3 केमिकल पार्क बनेंगे। हमने इसे डिस्कस किया था, हर एक केमिकल पार्क का दाम जो होगा वो लगभग 1000 करोड़ का होगा। एक्चुअली ये जो है बजट का ही मुद्दा था, 2026-27 के बजट में, यूनियन बजट में इसे प्रपोज किया गया था, और जो है ये 31 तक कंप्लीट करना है, 2030-31 के ईयर में ये कंप्लीट करना है। अभी भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सेकेंड वार्ता जो है वो कंप्लीट किया? आंसर क्या होगा आपका? याद रखना है, इज़राइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया और इज़राइल के बीच में ये 20-23 तारीख के बीच में हुआ है। विच रेलवे सैंक्शंस हैज़ बीन अप्रूव्ड 3rd and 4th लाइन? तो रेलवे की कौन सी जो लाइन है, कौन से एरिया में पड़ती है जिसमें तीसरी और चौथी लाइन जो है ऐड की जाएगी, 3rd and 4th लाइन? तो याद रखना है बल्लारी टू गुंटकल। बल्लारी और गुंटकल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, दो जो हमारे स्टेट हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। 40 किलोमीटर के बीच की दूरी जो है वो लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से 2028-29 तक कंप्लीट की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3rd and 4th लाइन का जो है वहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि जो है कम्युनिकेशन को अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके, लॉजिस्टिक को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत है। इसमें 99 विलेज कवर होंगे, 7 लाख की आबादी कवर होगी, और यहाँ पे बल्लारी फोर्ट से लेकर के श्री कुमार स्वामी टेम्पल भी इसमें कवर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मॉस्पी है, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है 2026 में। तो ये कब से कब तक है? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, अब ये बताया जा रहा है कि जो नैनो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की नेक्स्ट जनरेशन जेन एयर बैटरीज़ है, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक बैटरीज़ हम लोग कहेंगे इसे, तो ये जो है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बनाई जा रही है? तो ये है शस्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। शस्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है DST के साथ मिलकर के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ये कार्य को कर रही है, और पेटेंट भी प्राप्त कर ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब वेव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल जो है वो कौन सी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एक्चुअली 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए 24 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, ठीक है, ये वेव ऑफ इंडिया फेस्टिवल जो है मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, तो याद रखना है। वैसे ये 12वां एडिशन है, वेव ऑफ इंडिया फेस्टिवल का 12वां एडिशन है, ठीक है। मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी जो हमारा सेंटर्स होता है उसे रियल टाइम मैनर में मॉनिटर करने के लिए कौन सी जो है डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? आंसर है पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर याद रखना है आपको। सूर्य विजय यात्रा जो है वो 2026 की वो कहाँ से कौन से मेमोरियल से स्टार्ट हुई है? तो याद रखना नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है। 26 तारीख आज की बात कर रहे हैं तो आज है कारगिल विजय दिवस, और इस दिन जो है 28 राइडर के द्वारा पूरे 1900 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और जो है यहाँ पे जो है ये एक बाइक राइड एक्सपीडिशन है, ठीक है, जो जितने भी वॉर मेमोरियल है उनको कवर किया जाएगा, और इसका मोटो है 1 राइड 1 नेशन 1 सैल्यूट। याद रखना है आपको। भारत की स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मतलब कितनी बढ़ाने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है, तो याद रखना है 269.42 LMTPA, यानी लाख मीट्रिक टन पर एनम। तो ये भी याद रखना है आपको। 6 पार्क लगाए जा रहे हैं, और हर पार्क की जो उत्पादन क्षमता है वो 76.2 है। कुल मिलाकर के इस तरह से 269.42
ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखेंगे रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है एंडी जो है ब्रहमम, ये आपका याद है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, एंडी ब्रहमम। तो ये अभी थोड़े दिन पहले जो है वहाँ पे स्ट्रीमर, केयर स्ट्रीमर थे, लेकिन अभी चेंज हुए हैं। चलिए, वैसे पार्टी एक ही है, लेबर पार्टी से है, याद रखना है आपको। मेघालय में शुरू किया गया मिशन गोल्डन स्पाइस, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका लेकाडोंग टर्मरिक। लेकाडोंग टर्मरिक में करक्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका मांग बहुत है, तो याद रखना है आपको। चलिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द गेम ऑफ इंडिया चैलेंज? तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा गेम ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनके द्वारा की गई है। इसमें जो है वेब OTT पे, माई वेब प्लेटफॉर्म पे जाकर के 1 से 3 मिनट का वीडियो जो है बनाना है, और ये एक तरह से जेनजीज के लिए एक बहार वाला स्कीम है। गवर्नमेंट पिछले साल भी लाई थी, इस साल भी लाई है। चलिए, MNRE के अनुसार भारत की नवीनीकरण जो ऊर्जा क्षमता है लगभग कितनी हो गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके तहत हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो 288 गीगावाट की हो गई है। टोटल जैसे यहाँ बताया गया है कि जो है 76 गीगावाट जो है 2014 में थी टोटल, अभी 288 हो गई है। और जिसमें बताया जा रहा है कि जो सोलर पावर से जो जनरेट की जा रही एनर्जी वो 162 गीगावाट है। उसके बाद विंड से 58 गीगावाट है, और हाइड्रो से 57 गीगावाट है, ठीक है। और बायो पावर से 11 गीगावाट है। सब मिला के लगभग जो है 289 यानी 288 के आसपास है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? अरावली हिल्स, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित जो है भाषणी राज्यम कार्यशाला किससे संबंधित है? तो ये मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जो अन्य भाषाएं हैं, जो गोवा की भाषाएं हैं, ठीक है, इन सब को जो है वहाँ पे जो है मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं या जो अन्य जो राज्य के लोग आते हैं वो अपना कम्युनिकेशन सही से कर सकें। वैसे इसको कौन सी मिनिस्ट्री करी? तो मिनिस्ट्री जो हमारी है कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन सा कंट्री जीता है? अर्जेंटीना, आपको पता है, याद रखना है। न्यू जर्सी स्टेडियम में गेम हुआ था, याद रखना है। PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है फॉर्मलाइज करना, स्ट्रेंथन करना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को, ये भी आपको याद रखना है। और PMFME का मतलब होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली एक दुर्घटना घटी थी, टनल के अंदर 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये टनल थी HRT टनल, ठीक है, हेड रेस्ट टनल। ये किससे संबंधित है? तो याद रखना है आपको, ये जो है तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी। और थोड़ा सा देख लेना है, सुबनसिरी लोअर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आसम और अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो आपका दिबांग रिवर पे है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये किशनगंगा रिवर पे है, ठीक है। कॉमनवेल्थ की जो गेम होने वाली है नेक्स्ट 2030 में, इसकी मेज़बानी जो है वो कौन करने वाला है? याद रखना है, इंडिया करने वाला है। ये गेम कहाँ पे होने वाला है? ये गेम अहमदाबाद में होने वाला है, और उस समय कॉमनवेल्थ जो गेम है वो अपना 100वां साल मनाएगा, क्योंकि 1930 से हर 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है, कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 23 जुलाई को उनका जन्मदिन था, तो याद आपको रखना है HSRA, दैट इज़ अ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखो, जन्म याद रख लेना, 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था। और अल्फ्रेड पार्क जो कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अभी आज के डेट में है प्रयागराज में, 27 फरवरी 1931 में उनकी वहाँ पे गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी 23 जुलाई को ही उनका जन्म था, और इसलिए ये क्वेश्चन है। उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और उनका जन्म भी हुआ था 23 जुलाई को 1856 में। केसरी मराठी न्यूज़पेपर थी और मराठा उनकी इंग्लिश न्यूज़पेपर थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था वीकली करंट अफेयर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर
ताकि जल्दी से हमारा रिवीजन हो सके। तो करना क्या है गाइज, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हाँ, डू सब्सक्राइब।